बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है टाकरे के साथ, और ये जियो न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ इंडिया का मुश्तरका प्रोग्राम है जिसमें दिल्ली से मेरे साथ एबीपी न्यूज़ की रुमाना इनाम खान मौजूद हैं। मैं अपने जो मेहमान हैं यहाँ पाकिस्तान में उनका तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सिकंदर बख्श साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद यूसुफ साहब पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन रहे हैं। अजहर महमूद साहब दुबई में हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर रहे हैं। और अब दिल्ली में मैं रुमाना इनाम खान साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मेहमानों का तारुफ करवाएं। एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी जी मौजूद हैं। मेरे साथ 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य कीर्ति आजाद साहब मौजूद हैं, और साथ ही टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए जरा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको जियो टीवी के स्टूडियो में जहां से हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बातचीत तो करेंगे सर, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी जरा कि आप किसी तरीके से प्लेयर्स को ये संदेश पहुंचा दीजिए कि बहुत ज्यादा फोकस ना बिरयानी और कोरमे पे ना रहे साहब, क्योंकि जब वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा तो फिर अगर टक्कर बराबरी की ना हो, क्योंकि देखिए हारना तो है आपको, लेकिन सुस्ती मैदान पर दिखे मजा नहीं आता है सर। गेम स्पिरिट जो है ना उसका मजा नहीं आ पाता। ख्याली पुलाव। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हारना तो है। जिस तरह के इंडिया की टीम इंग्लैंड जैसी टीम से हार गई और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को कैसी शिकस्त से दो चार किया कल, आपको तो पता ही है। तो वाकई आपने ये भी दुरुस्त कहा कि बिरयानी जो है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये सिकंदर बख्श साहब का फील्ड है, बिरयानी पकाते भी हैं, बिरयानी खाते भी हैं। सिकंदर बख्श साहब, आपका क्या ख्याल है कि भारत में बहुत इंतजार हो रहा है पाकिस्तान की शिकस्त का, और पाकिस्तान में इंतजार हो रहा है भारत की शिकस्त का, तो क्या लग रहा है आपको ये जो वर्ल्ड कप का पहला मैच है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें कौन टेक ऑफ करेगा और कौन अंडर प्रेशर आएगा? दोनों ख्याली पुलाव। वो तो ख्याली पुलाव तो अभी रुमाना जी ने बना दी है सारी, और रुमाना जी ने अभी से तैयारी कर ली है। सारे जितनी कौरमे और पुलाव की वो मुझे नजर आ गया उनका। और देखते हैं इस दफा रिकॉर्ड देख लीजिए ना, इतिहास देख लीजिए आप। रिकॉर्ड बनते। मैंने तो इतना अच्छा नसीहत आप लोगों को दी कि देखिए सुस्ती ना दिखे। इंडिया ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में पहले चले गए, 2-3 महीने खेले, अपने आप को चोटें लगाई, और काफी इंजरीज वहां पे हुई हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भी जो है कुछ ऐसी चीजें खा ली हैं जिनसे उनकी इंजरीज हो गई हैं। और जो आप जो रिकॉर्ड्स की बात कर रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि अब टूटने वाले हैं, इसलिए कि मुझे यही बज़ाहिर लगता है कि वो बहुत जल्द टूट जाएंगे। और जो मुस्कुराहट मुझे यहाँ नजर आ रही है चेहरों पे, कीर्ति आजाद साहब भी काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो कल इंशाल्लाह इतवार के दिन वो आपकी भी हंसी जो है उस वक्त पता चलेगी। अच्छा, अगर मेरा ख्याल है थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लें, बिरयानी पे और कोरमे पे बात करेंगे। कौन पका रहा है सर? जी एक्चुअली अच्छा मनोज प्रभाकर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान ने कल इंग्लैंड को हराया, और आपका भी इससे पहले इंग्लैंड से मैच होते रहे, तो अगर हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का और इंडिया की क्रिकेट टीम का, तो आपको क्या बैलेंस क्या नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम में कौन सी चीज बेहतर है, पाकिस्तान की चीज में कौन सी चीज बेहतर है, और दोनों की खामियां क्या क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है आपकी और हमारी टीम में जो डिफरेंस है वो है एक प्लेयर का, और वो है आपके कप्तान, जो बेहतरीन बारी खेल रही है उन्होंने जो पिछले मैच में। वो उसके अलावा जो टीम है वो बैलेंस नजर आ रही है। पिछली बार हमारे पास भी एक 40 वर्षीय खिलाड़ी था जो रिटायर हो गया, सचिन तेंदुलकर, और इस बार आपके पास 40 वर्षीय खिलाड़ी है, आपके कप्तान। और मैं समझता हूं कि अगर बैलेंस मिलाया जाए, देखा जाए, तो जो आपने मैच खेला है, बेहतरीन मैच खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, वहां थोड़ा जो पलड़ा होता है वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। वो चाहे प्रेशर की बात करिए, चाहे पिछले 6 मैचेस की बात करिए, और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच। बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ साहब, ये जो बात मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगी। सर मानेंगे ना आप, तुरुक का इक्का जो है वो टीम इंडिया के पास ही है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों टीमों का जो
इस टाइम मुआवजना है वो इतना दूर भी नहीं है, इतना करीब भी नहीं है। दोनों टीमें इस टाइम मुश्किल में है। ये भी हारी न्यूजीलैंड में 2 वनडे और वो भी सीरीज हारे वहाँ, ना इंग्लैंड से जीते ना ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पास्ट में जो रिकॉर्ड है वो इंडिया का बेहतर है, उससे उन्हें थोड़ा एडवांटेज है। लेकिन हर गेम एक नई गेम होती है, हर गेम में डिफरेंट प्रेशर होता है और नया प्रेशर होता है। और मेरा ख्याल है कि जो भी उस दिन उस प्रेशर को हैंडल कर लेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो मैच होता है, जैसे 2011 का सेमीफाइनल था, वो इतनी फ्लैट विकेट थी कि दोनों पे इतना ज्यादा प्रेशर था दोनों टीमों पर। अगर ये नॉर्मल मैच होता, एक सेमीफाइनल ना होता, एक नॉर्मल सीरीज का मैच होता, तो मेरा ख्याल है 300 से ज्यादा रन उस विकेट पे बनते इंडिया की तरफ से भी, और पाकिस्तान भी थोड़ा करीब जाता। लेकिन दोनों टीमों में इतना ज्यादा प्रेशर था कि इंडिया ने 260 किया। और एडिलेड की विकेट भी बड़ी अच्छी होती है बैटिंग के लिए, तो प्रेशर गेम होगी दोनों टीमों के लिए। जब भी वर्ल्ड कप का मैच होगा, एक नॉर्मल मैच में भी प्रेशर होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में एक ज्यादा प्रेशर होता है। तो जो भी टीम उस दिन प्रेशर को हैंडल करती है वो जीत जाती है। अजहर महमूद साहब भी हैं हमारे साथ पाकिस्तान की तरफ से। जी, अजहर महमूद साहब हैं, लेकिन रमीज राजा साहब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ मौजूद होंगे। रमीज राजा साहब, इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो कल का मैच है, इतवार का जो मैच है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड कप है, इससे पहले इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है। क्या आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है इंडिया के लिए कि वो उसने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया? देखिए, लॉसेस ज्यादा है और डब्ल्यूज जो है, विन्स वो कम है, पाकिस्तान के खाते में भी और भारत के खाते में भी। समझा ये जाता है कि आप हार के सीखते हैं, जब हारते जाते हैं तो उससे आप कुछ सबक लेते हैं और खड़े हो जाते हैं, और फिर फ्रेशनेस लाने के लिए नए लड़कों का आजमाते हैं। वो शायद उसमें आपको कोई हीरा मिल जाए, मगर ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला भारत को। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा एगनाइजिंग टूर था, इसलिए कि ना सिर्फ हारे बल्कि MS धोनी को अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी देनी पड़ गई मिड वे थ्रू द टूर। तो हालात कुछ, और फिर फिटनेस का मसाइल से दो चार है भारत की टीम, जैसे कि पाकिस्तान की टीम भी है। तो दोनों की इस वक्त जो फॉर्चून्स हैं या जो पास्ट रिसेंट रिकॉर्ड है वो इतना कोई खास है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, सिकंदर, जब ये आप ऐसे कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो फिर बाकी चीजें सब आप पीछे भूल के जाते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एक फ्रेश बिगिनिंग होती है बल्कि चांसेस होते हैं आपका हीरो बनने के लिए, चांसेस होते हैं आपका कि आप आगे बढ़ सके, कॉन्फिडेंस लेके आगे जाएं, और चांसेस होते हैं कि फैंस के आप दिल जीत जाएं। तो ये सारी चीजें सामने होंगी जब इंडिया और पाकिस्तान भिड़ेंगे एक दूसरे। नहीं, वैसे बेदी सर, ये इतनी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, इतनी सकारात्मकता ये लोग दिखा रहे हैं, इतना आसान होता है क्या कि रिकॉर्ड्स के बैगेज को आप पीछे छोड़ दें और आप बड़े फ्री माइंड से उतरे मैदान में, वो भी जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो, जिसके लिए खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि जब इंडिया के साथ हमारा मुकाबला होता है तो ऐसा लग रहा होता है जी हम जंग खेलने जा रहे हैं, पूरा जो नेशन है उसका दबाव हम महसूस कर रहे होते हैं। देखिए, दबाव तो दोनों तरफ है, ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम को नहीं, भारतीय टीम को भी है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा वाहिद गेम है, जो भी टीम जीतेगी उसका जो वर्ल्ड कप, सारे वर्ल्ड कप के लिए वो टेम्पो सेट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम जीतेगी, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड एक बहुत खूबसूरत वजह है उनके पास कि वो आगे बढ़े और पाकिस्तान को शिकस्त दें। मगर ये शिकस्त आसानी से नहीं दी जाएगी, इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी भारतीय टीम को भी। और अगर पाकिस्तान टीम समझती है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ना है तो मेहनत तो उनको भी करनी पड़ेगी। मेरे पर्सनल विचार में भारतीय टीम के एक प्लस पॉइंट जो है वो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है, और वो उस रोज काम आएगी जबकि पाकिस्तानी टीम को मैंने देखा है पीछे काफी मैचेस में टेलीविजन के ऊपर, और चेस करते हुए या फील्डिंग करते हुए कोई खास वजह मुझे समझ नहीं आती क्यों, मगर उनका जो पांव है एक जेली के माफिक बन जाते हैं। और भारतीय टीम के खिलाफ खासकर ये प्रेशर जो है, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, मैं बिल्कुल सहमत हूं मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ कि ये जो टीम उस रोज प्रेशर बेहतर हैंडल करेगी वो बाजी ले जाएगी। लेकिन कीर्ति भाई, ये भी सच है ना कि अभी तक पाकिस्तान की टीम जितनी बार भी वर्ल्ड कप में सामना हुआ है हिंदुस्तान के साथ, प्रेशर झेल नहीं पाई है, बिखर जाती है हमारी टीम के सामने पाकिस्तान की टीम। नहीं, वो तो हुआ है, मतलब इतिहास गवाह है, उसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि हमारी टीम इस समय पूरी तरीके से सेटल नहीं है। बॉलिंग देखें तो बॉलिंग के अंदर इंजरीज बड़ी रही, हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ा। खेद की बात यह है कि हमारे खिलाड़ी जो इंजर्ड थे
उनको पहले बता देना चाहिए था। एकदम लास्ट मिनट 11th आवर पे आके कहें तो टीम सेट नहीं हो पाती है। ईशांत शर्मा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, ईशांत शर्मा है अभी बहुत अहम, मोहित अच्छा तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये सब कह देने के बावजूद जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के साथ में रहा है, तो इस समय मैं केवल ये कह सकता हूं कि भारतीय टीम चाहे लंगड़ी लूली भी हो, पाकिस्तान को तो जरूर हराएगी। ये सवाल मेरा सिकंदर भाई के साथ। सिकंदर भाई, आपने जितने भी वर्ल्ड कप देखे होंगे, जो भी टीमें जीती हैं, और वो वही टीमें जीती हैं जिनके पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। जैसे हमारी 83 में कीरत भाई यहां बैठे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स थे। चाहे 2011 की बात करें, चाहे आपके 92 की बात करें, तो आपके पास भी बेहतरीन ऑलराउंडर्स थे। तो इस दोनों टीमों में मुझे कोई ऐसे ऑलराउंडर्स नजर नहीं आ रहे जो कि अपना इंपैक्ट जमा सकें। और बेशक हम आपस में खेल रहे हैं, मगर आने वाले मैचेस में भी अच्छा एक गेम चेंजर साबित हो। देखिए, हमारे पास जो है इस वक्त शाहिद अफरीदी इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिससे सभी डरते हैं। और उसके बाद आपकी तरफ भी मेरे ख्याल से जडेजा एक अच्छा मुझे नजर आता है कि जिसके अंदर काफी पोटेंशियल है। हमें जो लॉस हुआ है, हमें कुछ लॉसेस भी हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा लॉस हफीज का है। मेरे ख्याल से हफीज जो था वो रैंकिंग में नंबर 1 एंड नंबर 2 था, और शाहिद अफरीदी भी हैं। तो जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस दफा वर्ल्ड कप से पहले, जो झटके लगे हमें, वो एक तो अजमल का लगा और फिर उसके बाद हफीज का लगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब बैकफुट पे हैं हम। मगर ये कि शाहिद अफरीदी के होते हुए, और हारिस सुहेल इज बिल्डिंग अप इन अ वेरी गुड ऑलराउंडर। आप देखो कि उसकी बॉलिंग जो है वो, हालांकि उसने नहीं शुरू की है, मगर काफी बेहतर कर रहा है, तो इज अ वेरी फाइन बैट्समैन। मगर ये कि आपका जो सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास एक बहुत इंपैक्ट जो ऑलराउंडर है वो शाहिद अफरीदी, जिसमें हम बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि नीचे आके वो जबरदस्त रन्स करे, जिस तरह के वो करता है, जिस तरह के उसने आप लोगों के खिलाफ किया आखिरी ओवर में अश्विन को, जो उन्होंने जो मैच जितवाया था, और वो अच्छी बॉल करे। अच्छा, ये ऑलराउंडर्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं ऑलराउंडर से ही सवाल कर लेता हूं। अजहर महमूद साहब पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर रहे हैं। अजहर महमूद साहब, ये बताइए कि जो पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है, जो कल इंग्लैंड से मैच था, उसमें भी मसाइल का शिकार रहा। अभी हफीज साहब की बात हो रही थी, वो भी इस टीम में शामिल नहीं है, और अब नासिर जमशेद साहब और अहमद शहजाद जो हैं वो हैं ओपनिंग में। तो ये जो ओपनिंग पेयर है, क्या आपका ख्याल है कि यही पेयर इंडिया के खिलाफ भी लाना चाहिए या इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए? जी बिल्कुल, अहमद शहजाद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और नासिर जमशेद का जो है इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने 300 कर रखे हैं। अभी वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे, इस वजह से अभी वो वापस आए हैं, एक मैच में फेल हुए हैं। आई थिंक बेस्ट कम्बिनेशन मेरे हिसाब से नासिर जमशेद और अहमद शहजाद ही हैं। अच्छा जी, बहुत मुख्तसर सा लेकिन जामिया जवाब दिया आपने। यहाँ पर एक ब्रेक भी लेना है हमें, और ये ब्रेक मुझे ले लेने दें, उसके बाद अब भले अपने ख्याली पुलाव पकाने का सिलसिला जारी रखिएगा। पाकिस्तान के जियो टीवी के स्टूडियो से और दिल्ली में एबीपी न्यूज के स्टूडियो से ये खास शो देख रहे हैं आप। विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। मेरे साथ यहां पर खास मेहमानों का, पूर्व क्रिकेटर्स का एक पूरा पैनल, और इसी तरीके का पैनल जियो टीवी के संपादक हामिद मीर साहब के साथ पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है इस खास पेशकश में। तो अभी तक हमने